नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। हाँ, तो चलिए हम इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, भारत का इतिहास को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसमें से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से हम लोग जो भी क्वेश्चन कवर करते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर एसएससी इसको हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें से। हाँ, ये एसएससी वाले को हम लोग इसमें ज़्यादा कवर कर रहे हैं, इसमें से जितने भी जो कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे सेपरेटली आगे से हम लोग कवर करते हैं। लेकिन बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को बस अभी देखिएगा, बड़ा टॉपिक। हाँ, हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन है, मात्र इसको 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, शायद उतना लगेगा भी नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि विषम शब्द का बोला कि ज्ञात करना है। क्या करना है? सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। हाँ, इसमें बोला कि कौन सा है जो विषम है। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। हाँ, बाकी सब क्या है, ये सब वेद का नाम है, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ, और ऋग्वेद। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा बोला कि क्या करते थे? किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की। हाँ, कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। उपनिषद क्या होता है? महाकाव्य होता है, कथा संग्रह होता है, हिंदू दर्शन का स्रोत होता है, कानून की पुस्तकें होता है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का एक स्रोत होता है उपनिषद। हाँ, अगर उपनिषद का पूछे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना, याद रख लेगा। उपनिषद क्या है? तो बोला कि हिंदू दर्शन का एक स्रोत। हाँ, चलिए क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हाँ, मिलान है कि मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हाँ, हड़प्पा, स्टेचू पृष्ठ, हाँ, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल, पतन। हाँ, इसको देखिए हम लोग मिला के रखे हैं, ये जितने भी है ऑथेंटिक सब सही है। इसको पूरा एकदम ये पूरा को याद रख लेगा। क्या है कि मोहनजोदड़ो से पूछे, ऐसे नहीं पूछेंगे आपको ऐसे कि ग्रेट बाथ कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो में है। स्टेचू पृष्ठ कहाँ है, तो हड़प्पा में है। हल्के चिन्ह कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में मिले। पतन कहाँ मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं। इसको याद रख लेगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस वेद में, हाँ, बोला कि कौन किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? किसमें दिए हैं? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहीं कहीं जादू टोना, हाँ, बोलता ना भूत पिचाच से रिलेटेड, यही अथर्ववेद रिलेटेड है। बोले कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? मतलब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, तो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद। हाँ, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित, याद रखिएगा। आगे बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा, मतलब कि धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि चट्टानों से निर्मित स्थापित के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संग्रह के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। तो बोला कि जो धोलावीरा था, हाँ, धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण बोला कि कहाँ किया था? मतलब कि पटना में, कुशीनगर में, वाराणसी में, सारनाथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। क्या हुआ? क्वेश्चन तो क्या था कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर किया था? कुशीनगर में। आगे बोले कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, अग्नि थे, पशुपति थे, विष्णु थे। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। हाँ, आगे कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। हाँ, बोला कि इनमें से प्रेम विवाह किसका एग्जाम्पल है? ब्रह्मा विवाह का, गंधर्व विवाह का, देव विवाह का और आर्यन विवाह का। इसका सही आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह का। आगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। कृषि नगरी थी, धार्मिक नगरी थी, व्यापारिक नगरी थी, तटीय नगरी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरी थी। हाँ, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ये किसका संकेत देती है? व्यापारिक नगरी की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद बोला कि वेद, हाँ, वेद यंत्री का भाग नहीं है? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद का। आगे बोला कि किस नदी के निकट, हाँ, ऋग्वेद सभ्यता बोला कि सबसे अधिक अधिक, हाँ, सबसे अधिक स्थित थी। हाँ, इसको हाँ स्थित, हाँ, बोला कि नर्मदा में, सरस्वती में, गंगा में, गोदावरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। हाँ, स्थित, हाँ, स्थित। क्वेश्चन क्या था कि किस नदी के निकट, हाँ, बोला कि ऋग्वेद सभ्यता बोला कि सबसे अधिक स्थिति है, तो वो हो जाएगा सरस्वती नदी किनारे। हाँ, बोला कि हड़प्पाई स्थल मांडा, हाँ, हड़प्पाई स्थल मांडा बोला कि किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब में, सतलज में, रावी में, सिंधु में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीनाब में। क्या पूछे, क्या क्वेश्चन था कि हड़प्पाई स्थल जो मांडा है, बोले कि वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? वो चीनाब में अवस्थित है। बोले कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मतलब कि 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। हाँ, आगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? धोलावीरा का, लोथल का, उसके बाद कोट दिजी का, रोपड़ का। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल का। हाँ, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, बनवाली से, हड़प्पा से और लोथल से। इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली से। आगे बोला कि हड़प्पन किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पन बोला कि गंगा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में, फारस की सभ्यता में और मिस्र की सभ्यता में। इसका जो कांसे की नर्तकी है, तो जब इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका इटो। हाँ, इसका हो जाएगा, मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको, हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता में। हाँ, आगे बोला कि सुतधई, हाँ, सुतधई या सिंधु घाटी की सभ्यता बोला कि किस देश में? हाँ, बोला कि भारत में है, पाकिस्तान में है, बोला अफगानिस्तान में है या तिब्बत में? हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में। हाँ, जब भी पूछे सुतधई, हाँ, सुतधई भी क्या है? वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की वो एक उसी से रिलेटेड वो एक क्या है? वो एक पुरातात्विक स्थल है। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का, हाँ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? हाँ, रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला और मृतकों का टीला, जीवन का टीला। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, रेगिस्तान, जीवन का टीला, मृतकों का। हाँ, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि वहाँ काफ़ी हमको मिला, हाँ, मरा हुआ का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में बोला कि नहीं पाई गई है? जैसे कि सोना, तांबा, चांदी और लोहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहा। बोला कि लोहा कहीं ने बोला कि जो हड़प्पन धातु में बोला कि नहीं पाई गई है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद बोला कि प्राचीनतम वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद। हाँ, मतलब कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। हाँ, चलिए हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका बोला कि किसके लिए प्रसिद्ध है? बोला कि वैदिक कालीन मंदिरों के लिए, बोले कि मौर्य चित्रकला के लिए, बोले कि गुफा शैल चित्रों के लिए, उसके बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा गुफा शैल चित्रों के लिए। हाँ, आगे और अंतिम हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन का सबसे अंतिम क्वेश्चन। हाँ, कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म का समाधान मिला है? मतलब मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चौहोदड़ो से, लोथल से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल से। तो देखिए हम लोग इसमें टॉप 25 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।